Hello students, this is Shiv Sagar and we are doing the fourth lesson of 10th class book First Flight. Name of the lesson is From the Diary of Anne Frank. This is the second part here from starting. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. अब एन फ्रैंक जो कहती है कि जो डायरी में लिखना है एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था मेरे लिए. क्यों था स्ट्रेंज एक्सपीरियंस? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. एक बात तो ये थी कि इसने पहले कभी डायरी नहीं लिखी, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन उसको एनी को लगता था कि बाद में नेदर आई नॉर एनीवन एल्स, ना तो ये खुद ना ही कोई और, will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. कोई भी जो म्यूजिंग यानी थॉट्स, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा कि एक 13 साल की बच्ची जो है स्कूल गर्ल, उसके विचार क्या है. ओह वेल इट डजंट मैटर, चलो छोड़ो, इसी कोई बात नहीं है. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. इसका दूसरा कारण एक तो ये था कि कोई भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा किसी ने क्या लिखा है, ना तो एनी होगी ना ही कोई और होगा. इसके अलावा दूसरी बात क्या थी कि इसको लगता था कि राइटिंग जो है ना, उससे क्या होगा कि आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. यानी इसके अंदर जो बात थी, यानी इसके मन में जो बात थी, ये सारी बात जो है इसको कह सकती थी. परहैप्स शायद पेपर हैज मोर पेशेंस देन पेपर. जो पेपर है उसके अंदर पेशेंस ज्यादा होता है. यानी आप किसी को बताओगे कोई बात तो वो क्या करेगा, वो बात किसी और को बता देगा. लेकिन जो पेपर है उसके अंदर तो पेशेंस ज्यादा है, वो तो किसी को बताएगा नहीं. आई थॉट of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. जब मैं थोड़ी सी डिप्रेस महसूस हो रही थी, थोड़ी सी नाराज थी, तब किसी ने मेरे को कहा था कि जो पेपर है ना उसके अंदर पेशेंस ज्यादा होता है. एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड. और उस टाइम मैं अपनी जो चिन है अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को रखे बैठी थी. बोर हो रही थी. एंड लिस्टलेस मीन्स विद नो एनर्जी ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसके अंदर किसी भी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं था. यानी बोर थी और वो लिस्टलेस थी, बेजान सी थी. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो घर के अंदर रुके या जाए. यानी जब वो घर के अंदर बैठी थी, बोर हो रही थी, तो तब किसी ने उसको कहा था कि पेपर जो है उसके अंदर पेशेंस ज्यादा होता है. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉच. और आखिरकार मैं वहां रुकी जहां मैं बैठी थी. ब्रॉडिंग. Yes, paper does have more patience. और मैंने विचार किया, क्या विचार किया, जो पेपर है उसके अंदर पेशेंस होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और क्योंकि मैं प्लान नहीं कर रही थी टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैक नोटबुक, और मैं ये भी प्लान नहीं था कि कोई इस बुक को पढ़ेगा पीछे से. ग्रेटली रेफर्ड टू एज ए डायरी, जिसको डायरी रेफर किया गया. ये जो डायरी है इसको बाद में भी किसी को पढ़ने, कोई इसमें को पढ़ेगा, इस बात की तरफ भी मेरा ध्यान नहीं था. अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मैं किसी अच्छे दोस्त को, वास्तविक फ्रेंड को नहीं ढूंढ लेती. इट प्रोबेबली वुडंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा. जब कोई जीवन में दोस्त आएगा तो इस डायरी का उसके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो तब तक के लिए डायरी रख लेती है. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब मैं वापस आती हूँ कि मैंने डायरी को पहली जगह पे क्यों रखा. I don't have a friend. खास बात क्या थी, डायरी क्यों रखनी थी इसको? क्योंकि इसके पास रियल फ्रेंड नहीं था. यानी वास्तव में इसका कोई भी दोस्त नहीं था. मेन बात है इसका कोई दोस्त नहीं था, इसका एन फ्रैंक. लेट मी पुट इट मोर क्लियर. आओ मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं करेगा, दैट की ए 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड.
किसी को इस बात पे यकीन नहीं होगा कि एक जो 13 साल की लड़की है वो पूरे संसार में अकेली है, एंड आई एम नॉट, और ना ही मैं अकेली हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे माँ बाप हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ए 16-year-old सिस्टर, 16 साल की मेरी बहन है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और यहाँ पे लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। इसकी सिस्टर का नाम क्या हम पहले पढ़ के आए हैं, अगर किसी बच्चे को ध्यान है तो। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स, प्यारी आंटियां, एंड ए गुड होम, और एक अच्छा सा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, सरफेस से ऊपर से देखो तो सब कुछ है मेरे पास, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, अगर मेरा एक सच्चा मित्र है अगर उसको छोड़ दें तो उसके अलावा मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, जो मैं सोचती हूँ व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, इज हैविंग ए गुड टाइम, कि मेरा टाइम जो अच्छा होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं ला सकती या नहीं बता सकती टू टॉक, यानी कि मैं उनसे बातें नहीं कर सकती अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मतलब एवरीडे जो चीजें हैं उनके बारे में मैं उनसे बातें, जो मैं उनके बारे में कुछ भी बात कर सकती हूँ, लेकिन जो डेली मेरे साथ हैपनिंग हो रहा है उसके बारे में बातें नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और ऐसा लगता नहीं कि हम जो दोस्त हैं वो बहुत नजदीक हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। मे बी इट इज माई फॉल्ट, हो सकता है कि मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कॉन्फिड इन ईच अदर, कॉन्फिड होता है दूसरे बंदे के ऊपर भरोसा करना, किसी के ऊपर भरोसा करना, अपने राज की बात बताना, कि मैं कॉन्फिड नहीं कर सकती या हम कॉन्फिड नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, और चीजें ऐसी हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली देर आर नॉट लायबल टू चेंज, और ये जो चीजें हैं वो चेंज होने वाली नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द, कुल मिला के इसका कोई फ्रेंड नहीं है, रियल फ्रेंड नहीं है, और इसलिए क्या कर रही है, डायरी लिखना स्टार्ट कर रही है। To enhance the image of this long awaited friend, to enhance होता बढ़ावा देना, the image of this long awaited friend in my imagination, इसकी कल्पनाओं में जो फ्रेंड है उसका ये लंबे समय तक इंतजार जो है वो करती है। I don't want to jot down the facts in this diary, jot down होता है राइट डाउन, मैं नहीं चाहती कि इस डायरी के अंदर मैं नोट डाउन करूं द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि जो डायरी है वो क्या बन जाए, मेरी फ्रेंड बन जाए, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और ये डायरी को क्या नाम देती है, किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझेगा, ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी, मेरी कहानी का एक भी शब्द किसी को समझ में नहीं आएगा, टू किटी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, अगर मैं एकदम लिखना स्टार्ट कर दूंगी ना, प्लंग राइट इन एकदम लिखना स्टार्ट कर दूंगी तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ का एक स्केच बनाऊं, यानी अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता दूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, अधिक मेरे को अच्छा नहीं है कि मैं बताऊँ, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो बता देती हूँ, तो किसी के समझ में नहीं आएगा मैंने डायरी क्या लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया इसने कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, जो मेरे पिताजी है बहुत ही लविंग पिताजी हैं, अच्छे फादर हैं। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, और जब तक वो 36 के लिए उन्होंने शादी नहीं की मेरी माँ से, एंड सी वॉज 25। इसकी एक सिस्टर है मार्गॉट, was born in फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, और इसकी जो बहन है मार्गॉट उसका जन्म हुआ कब, 1926 में। फ्रैंक was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4, और जब तक ये 4 साल की हुई तब तक कहाँ रही है, फ्रैंकफर्ट में। माई फादर इमिग्रेटेड टू इंग्लैंड, हॉलैंड, सॉरी, मेरे पिताजी जो है हॉलैंड से लेके 1933 में।
माई मदर, इसकी जो माँ है एडिथ हॉलैंड फ्रैंक, याद रखेंगे इसकी माँ जो है वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और इसकी माँ जो है वो सितंबर में चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू, और जब मार्गोट है और मैं हूँ, मेरे को भेज दिया गया एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी के पास एचन में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट दिसंबर में गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं गई फरवरी में। When I was plunked down on the table as the birthday present for Margot, और मैं कैसे गई थी, मेरे को मेरे मम्मी पापा ने वहाँ पे जो मार्गोट का उसका जन्मदिन था ना, उस जन्मदिन पे मुझे टेबल पे ले जाके रख दिया एज ए गिफ्ट। I started right away at the Montessori Nursery School, मैं जो है वो स्टार्ट करती हूँ कहाँ से, मोंटसरी नर्सरी स्कूल से मैं स्टार्ट करती हूँ। I stayed there until I was 6, मैं जब तक 6 साल की हुई तब तक मैं वहाँ थी। At which time I started in the first form, और उस टाइम मैंने पहली क्लास में स्टार्ट किया था। In the 6th from my teacher was Mrs. कुप्रेस, जो मिसिस कुप्रेस है वो हमारी टीचर थी, द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों जब साल खत्म हुआ ना, ये आगे प्रमोट हुई और साल खत्म हुआ इसका, तो दोनों रो पड़े एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा किया। इन समर 1941 ग्रैंड मा फेल इल, 1941 में दादी बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, और इसलिए मेरे जन्मदिन पे ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, छोटा सा सेलिब्रेशन के साथ मेरा बर्थडे पास हो गया। ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942, 1942 में दादी चली गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ इट, किसी को नहीं पता मैं उसके बारे में कितना सोचती हूँ। मैंने अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, एंड स्टिल लव है, और अभी भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर्स, और ये जो बर्थडे था ये दूसरों के लिए बनाया गया, और मेरी जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलोन विद द रेस्ट, और सभी की जो मोमबत्तियाँ जली उसमें मेरी दादी के लिए भी मोमबत्ती जलाई गई। The four of us are still doing well, हम चारों जो है अभी भी ठीक काम कर रहे हैं, सभी ठीक है। And that brings me to the present day, और आज हम सब ठीक हैं, और आज का दिन है, क्या दिन है, 20 जून 1942, एंड सैलोमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये जो फर्स्ट डे है, यानी फर्स्ट एंट्री जो इसकी डायरी में जो पहली तारीख लिखी उसने वो क्या थी, 20 जून 1942 को इसने डायरी लिखनी स्टार्ट की। ठीक है, बाकी का हम कल चेक करेंगे। थैंक यू।